So now students, let us try to do another example of how we can use the implicit cursor. तो हमने भी जो implicit cursor की एग्जांपल देखी है उसमें हमने ये देखा है कि हमारे पास कंट्रोल नहीं है, लेकिन हमारे पास सिस्टम ने जो हमें एट्रीब्यूट प्रोवाइड किए हैं और एट्रीब्यूट के साथ जो अटैच डेटा है वो हम लोग यूज कर सकते हैं समहाउ. सो बिफोर प्रोसीडिंग टू द एग्जांपल, जो हमारा कोड है, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर के जो सिस्टम मेंटेन कर्सर है, मतलब जो इम्प्लिसिट कर्सर है, उसकी एट्रीब्यूट की जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो लास्टली एग्जीक्यूटेड DML स्टेटमेंट की हमें एट्रीब्यूट बता रहा होता है, स्पेशली रो काउंट. यानी रो काउंट, अगर फॉर एग्जांपल 2 DML स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई हैं तो जो रो काउंट होगा उसके अंदर ऑब्वियसली कोई एक ही न्यूमेरिक वैल्यू पड़ी होगी, और जो वो न्यूमेरिक वैल्यू होगी वो लास्टली एग्जीक्यूटेड DML स्टेटमेंट की वजह से जितनी भी नंबर ऑफ रोज इफेक्ट हुई होंगी, इन केस ऑफ इंसर्ट, इन केस ऑफ अपडेट, इन केस ऑफ डिलीट, जितनी भी रोज इफेक्ट हुई होंगी डेटाबेस के टेबल में, उन नंबर ऑफ रोज का काउंट पड़ा होगा, लेकिन लास्टली एग्जीक्यूटेड DML का. सो जस्ट लुक एट द एग्जांपल कोड. ये एग्जांपल वही है जो हमने डिस्कस किया, मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ट्वीक कर दिया है ताकि हम ये देख लें कि अगर एक से ज्यादा DML हो तो सिस्टम कैसे बिहेव करता है. तो एक वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने, टोटल अंडरस्कोर रोज. उसके बाद मैंने बिगिन में एक अपडेट की क्यूरी लिखी कि अपडेट कर दो उन एम्प्लॉयज की सैलरी बाय 0.15%, जहां पे एम्प्लॉय की करंट सैलरी $3,000 से कम है, फॉर एग्जांपल. तो ये एक अपडेट की क्यूरी है. उसके बाद मैंने लिखा DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन ब्रैकेट में परसेंटेज रो काउंट, यानी जितनी भी रोज इस अपडेट की वजह से इफेक्ट हुई होंगी. अगर कोई भी रो अपडेट की वजह से इफेक्ट नहीं होगी तो यहां पे 0 आ जाएगा. अगर कोई एक रो भी हुई होगी तो 1 आ जाएगा. तो SQL परसेंटेज रो काउंट जो है वो लास्टली एग्जीक्यूटेड DML, हमारे केस में लास्टली एग्जीक्यूटेड अभी के लिए अपडेट है. आगे चलते हैं. डिलीट फ्रॉम EMP या डिलीट फ्रॉम TEMP, हमने एक और DML एग्जीक्यूट की. अगेन मैंने DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन किया और मैं लिखा SQL परसेंटेज रो काउंट. अब जो ये दूसरा SQL परसेंटेज रो काउंट है ना, इससे मुराद ये है कि अब जो डिलीट की वजह से जितनी भी रोज इंपैक्ट हुई हैं उन नंबर ऑफ रोज का काउंट मेरे पास डिस्प्ले हो जाएगा और मैं उसको लोकल वेरिएबल में कॉपी भी कर सकता हूं एंड आई कैन यूज इट. सो द होल पॉइंट इन डिस्कशन इज कि जो ये रो काउंट है, ये जो सबसे आखिर में DML रन होगी हमारे केस में, क्योंकि अब 2 DML है, एक अपडेट है और एक डिलीट है. तो जो लास्टली एग्जीक्यूटेड DML है उसके साथ उसका नंबर ऑफ रो काउंट, यानी रो काउंट से मुराद ये है कि जितनी भी रोज उस पर्टिकुलर DML से, यानी लास्टली एग्जीक्यूटेड DML की वजह से इंपैक्ट हुई हैं, डिलीट हुई हैं हमारे केस में, उसका रो काउंट 3, 4, 5, 6 जो भी है वो SQL परसेंटेज रो काउंट में न्यूमेरिक वैल्यू हमारे पास आ रही होगी. तो ये हमने इसको डिस्प्ले कर लिया एंड देन हमने दोबारा से SQL परसेंटेज रो काउंट को डिस्प्ले किया एंड देन हमारा एंड क्लॉज है. सो लेट अस ट्राई टू डू एन इम्प्लीमेंटेशन. So let me bring this code, a chunk of code from here to the editor, and let's see how it will behave. So let me just put the code here, and then okay, and if is not part of it, and then okay, so then I will just write here end. So this is it. So let me try to run this code, and first let us see कि delete जो temp का टेबल है उसमें कितनी रोज पड़ी हैं, ताकि हमें थोड़ा अंदाजा हो जाए कि काउंट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा. So select static from TEMP. So let's see कि इसके अंदर क्या वैल्यूज पड़ी हैं. इसके अंदर करंटली हमारे पास एक रो पड़ी हुई है. So let us try to run this code. Are updated or deleted. So let us run this code and let's see what it does with the execution. So 0 row is updated and 1 rows are deleted. अब जो ये अपडेट का कमांड है इसकी वजह से हो सकता है कि यानी किसी एम्प्लॉय की सैलरी 3,000 से कम हो ही नहीं, तो इस अपडेट की वजह से कोई भी रो इंपैक्ट नहीं हुई. लेकिन अब रो काउंट देखें, SQL परसेंटेज रो काउंट रो इज अपडेटेड, यहां नीचे मैसेज आ रहा है 0 रो इज अपडेटेड,
और नीचे क्योंकि हमने अभी देखा है डिलीट में यानी टीएमपी के टेबल में एक रो पड़ी हुई है, तो यहां पे हमने वो रो डिलीट की, तो ये एसक्यूएल परसेंटेज रो काउंट हमें 1 रिटर्न कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नीचे वाला एसक्यूएल परसेंटेज रो काउंट है जो डिलीट के इमीडिएटली बाद लिखा हुआ है, ये हमें दिखा रहा है नंबर ऑफ रोज जो डिलीट की वजह से इंपैक्ट हुई है यानी 1, और जो सबसे पहले वाला रो काउंट है जो अपडेट के इमीडिएटली बाद है, ये हमें उन रोज का काउंट बता रहा है जो अपडेट की वजह से इंपैक्ट होंगे, एंड बोथ द काउंट आर डिफरेंट। सो दैट वाज माय ऑब्जेक्टिव टू शो यू गाइस कि अगर मल्टीपल डीएमएल यूज करते हैं तो जो एसक्यूएल परसेंटेज रो काउंट है इट विल शो यू द स्टैट्स, द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ द लास्टली एग्जीक्यूटेड डीएमएल स्टेटमेंट। अगर ये हम डिस्प्ले नहीं भी करवाएंगे तो स्टैट हमेशा हमें लास्टली एग्जीक्यूटेड डीएमएल के ही शो हो रहे होंगे। दैट्स द रूल ऑफ implicit cursors.